दतिया और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार अब सिर्फ चुनावी नतीजा नहीं रह गई, बल्कि पार्टी के अंदर भी इससे लेकर सवाल उठने लगे हैं। हार के बाद अब आत्ममंथन की बात कही जा रही है और बड़े नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा है कि भले ही उपचुनाव का महत्व आम चुनाव से कम माना जाता हो, लेकिन हार को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि पार्टी इस नतीजे की पूरी समीक्षा करेगी, हार के कारणों की जांच होगी और भविष्य के लिए नई रणनीति बनाई जाएगी ताकि ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। इस दौरान जब उनसे बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के हार को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे व्यक्ति आधारित चुनाव बताया। विजयवर्गीय ने कहा कि जब नितिन नवीन चुनाव लड़ते थे तो वो उनकी व्यक्तिगत पकड़ और लोकप्रियता वाली सीट थी। इस बार उनके मैदान में नहीं होने का असर परिणाम पर दिखाई दिया। उनके मुताबिक जिन सीटों पर उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि ज्यादा मजबूत होती है, वहां इस तरह के नतीजे देखने को मिल सकते हैं। क्या कुछ कहा कैलाश विजयवर्गीय ने, आप सुनिए। उपचुनाव का कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार होती है, जीत होती है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर चिंतन करें। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें, बांकीपुर की सीट भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर पहले रहे थे और अब जो वो सीट जन स्वराज के पास चली गई। मैं वहाँ पर नवीन जी के चुनाव में गया था। वो नवीन जी की पर्सनल सीट थी, उनके व्यवहार की सीट थी और इसलिए नवीन जी नहीं लड़े, नितिन नवीन जी, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट गड़बड़ा गया। पर मुझे लगता है कि व्यक्ति आधारित सीटों में इस प्रकार की घटनाएं हो। सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं, दतिया की हार पर बीजेपी की वरिष्ठ नेता यशोधरा राजे सिंधिया की प्रतिक्रिया भी चर्चा में है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सिर्फ 2 शब्द लिखे, आत्ममंथन का समय, लेकिन इन 2 शब्दों ने यह जता दिया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अब चाहते हैं कि इस हार की जिम्मेदारी तय की जाए। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह को 66,757 वोट मिले और उन्हें 6,016 वोटों से जीत मिली। वहीं बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट मिले और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा का दबदबा रहा है, लेकिन अब पार्टी लगातार 2 चुनाव यहां पर हार गई है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये हार सिर्फ स्थानीय कारणों का नतीजा है या फिर बीजेपी के लिए कोई बड़ा राजनीतिक संदेश लेकर आई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।